नमस्कार, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जिसमें केंचुआ खाद के बारे में अपने संपूर्ण जानकारी लेंगे। सामने अभी जो मेरी वीडियो की स्क्रीन पे देख रहे हो, पेशे से एक अध्यापक हैं और लॉकडाउन में इन्होंने एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो स्वागत है सर आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने लॉकडाउन को किस तरह से इंजॉय किया और किस तरह से इंजॉय के साथ साथ आपने बिजनेस में डेवलपमेंट किया है। नमस्कार पहले तो सभी को। और ये लॉकडाउन के जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन में ही बाकायदा लोगों को तो कईयों को मुश्किलें सामने आई होंगी या सोचा होगा कि हमारा धंधा छूटा है, लेकिन मेरे लिए तो ये एक अवसर प्रदान हुआ लॉकडाउन के दौरान, और एक बहुत ही सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए भी है। अगर आप कुछ अलग हटके सोचते हो और कम इन्वेस्टमेंट में सोचते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी रोजी का साधन आपके लिए और एक आय का साधन आपके लिए बन सकता है। तो ये आप देख रहे होंगे जैसे, तो ये केचुआ प्लाट लगाया है मैंने और थोड़ी ही स्टडी की है, ज़्यादा भी इसमें मुझे कुछ स्टडी भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अपने को यूट्यूब में और इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करोगे तो सारी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। इसमें बाकायदा आपको बस एक गोबर चाहिए होता है और एक एसिना फैटिडा नाम के अपने रेड वर्म आते हैं, जिसको अभी आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ, ये जो वैरायटी है ये अपनी एसिना फैटिडा के नाम से या रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से जानी जाती है। ये सबसे अच्छी वैरायटी है और ये आप बीच में देख रहे होंगे तो ये इसके अंडे हैं, ठीक है। और सिर्फ ये दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए और एक आप बहुत अच्छा आय का स्रोत बना सकते हो इससे आप। और आप देख रहे होंगे मैंने लगभग 20 बेड से शुरुआत की हुई है और आज मेरे पास 40-45 बेड हैं। लगभग मुझे 6 महीने हो गए इसको करते हुए और 6 महीने के अंदर मैंने 40 से 45 बेड तैयार करवा लिए। तो सर अपने शुरुआत में मतलब आपने जैसे क्या आपने 20 बेड से स्टार्टिंग की है, तो कम बेड से भी अपने स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं राय दूंगा कि आप 20 कम से कम लीजिए ताकि आगे जाके आपका एक बहुत अच्छा आय का स्रोत बन सके। ठीक है। 20 बेड से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप मान के चलो कि 2 साल बाद आपकी सालाना इनकम 10 से 15 लाख के बीच में आप टर्नओवर कर सकते हो, अगर आप ठीक ढंग से इसको चलाओ तो। यानी कि 20 बेड से अपने स्टार्ट करें और 2 साल बाद सालाना आय आपने बताई है 10 से 15 लाख रुपए आए अपने। बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे कि ये लगा रखे हैं, काफी बेड लगा रखी हैं, कुछ पे जैसे कि पराली आपने डाल रखी है, वो ऊपर से मतलब इसका कलर चेंज हो गया, पुरानी है, और उस तरफ आपने अभी नई बेड भी आप लगा रहे हो। तो कितने दिन बाद ये अपना माल तैयार होता है, यानी कि केंचुए जब आप डबल हो जाते हैं? देखो जी, इसमें क्या होता है, ये केंचुओं का प्रजनन टाइम चल रहा है फिलहाल तो, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम जो है लगभग सितंबर से फरवरी तक ये अपने मैक्सिमम लिमिट में होते हैं, ठीक है। और ये प्रजनन टाइम है इनका, और इस टाइम पे ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, खाद कम बनाते हैं। तो इस काम में आप मानोगे इस टाइम ये खाद जो बनाते हैं लगभग 3-3.5 महीने लेंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज़ गर्मियों में ये 40-45 दिनों पे आ जाती है, ठीक है। तब ये बढ़ते कम है और ये 40-45 दिन में खाद बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि सर्दियों में ये इनकी खुद की संख्या है केंचुए की, वो बढ़ेंगी, और गर्मियों में खाद की जो मात्रा है वो बढ़ाएंगी, बल्कि खुद कम बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इनका प्रजनन टाइम चल रहा है। तो और ये आपने भी जो आगे बना रखा है, ये हौद बना रखी है, ये किस काम में आप ले रहे हो? देखो इसमें जी इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है कि यहाँ से जो अपन कमाई करेंगे ना, इसमें आप ये मत देखो कि खाद, क्योंकि लोगों को अभी तक ये पता है कि इससे सिर्फ खाद बनती है, ठीक है। लेकिन इसमें आप 3 तरह की कमाई करते हो। तीनों को पहली कमाई होती है आपकी खाद की, ठीक है। दूसरी कमाई होती है, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, ये है वर्मी वॉश, ठीक है। ये जो केचुआ के गोबर के ऊपर केचुआ लगाने के बाद हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो वो पानी रिस के उसके अंदर गोबर के जितने भी तत्व हैं, मेनली 16 टाइप के तत्व होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जिनको अपन, ठीक है। वो सारे इस पानी के साथ रिस के एक पाइप के जरिए हमने सेटिंग कर रखी है, तो इस टंकी में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्प्रे के रूप में, कीड़ों के स्प्रे के रूप में
और ये केचुआ खाद से भी लगभग आप मानो 3 गुना बेटर होती है। ठीक है। और अगर इसका छिड़काव खेतों में किया जाए तो एक कमाई आपको ये देता है, एक खाद की कमाई होती है और तीसरे नंबर पे आपकी केचुए की कमाई होती है। क्योंकि केचुए का जब आपका नंबर बढ़ता है तो लगभग आप मानो, जब मैंने केचुआ खरीदा था तो मैंने 200 रुपये किलो खरीदा हुआ है। ठीक है। तो ये आप मानो अगर मेरे डबल से ट्रिपल केचुए हो गए तो वो मेरा एक प्लस बेनिफिट हो जाता है इसमें। तो आप ये बताएं सर, आपने जैसे कि 100 रुपये किलो केंचुए खरीदे हैं, तो अब एक नया फार्मर अगर केंचुए खरीदे तो उससे क्या रेट लगेगा? नहीं, 200 रुपये किलो है। सॉरी, 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो केचुआ चल रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप केचुआ लेने जाते हो, आप कृषि विज्ञान केंद्र पे जाओगे, हर जगह से अवेलेबल है। कृषि विज्ञान केंद्र में क्या होता है कि आपको 1 किलो केचुआ 150 रुपये के लगभग देते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें इसका रूल क्या होता है जी देने का, कि 1 किलो केचुआ का मतलब 1 किलो केचुआ नहीं होता, खाद होती है। ठीक है। खाद में केचुए मिक्स होते हैं। ठीक है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाओगे तो वो 1 किलो खाद देंगे आपको। खाद और केंचुआ दोनों मिक्स देंगे। मिक्स होते हैं केचुआ। ठीक है। अपने यहाँ पे क्या होगा कि आपको 200 रुपये में किलो केचुए में 2.5 किलो खाद दी जाती है। ठीक है। तो 2.5 किलो खाद के अंदर वो केचुए का अमाउंट लगभग किलो हो जाता है। ठीक है। तो वो 200 रुपये किलो आपको। और ये इसकी जो वैरायटी है लाल वाली, जो रेड वार्म के नाम से मैंने आपको कहा था, या टाइगर वार्म या स्टिना फैटिडा है, ये वाला जो है यही एक सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा काम करता है गोबर के अंदर। ठीक है। और जो गोबर चाहिए आपको, बस गोबर के समय ध्यान रखना है उसमें मिट्टी मिक्स ना हो। ठीक है। मिट्टी मिक्स नहीं होनी चाहिए, प्योर गोबर होना चाहिए। गोबर को लाओ, 8-10 दिन का प्रोसेस होता है उसको ठंडा करने का। ठीक है। उसको फैला के ठंडा कीजिए, पानी डालिए, उसके बाद लगा के केचुए डाल दो उसके। ठीक है। इतना ही आपका है। तो ये वर्मी कंपोस्ट मतलब जो बोलते हैं अपने इसको बेड को बोलते हैं, तो आप ये बेड जो तैयार कर रहे हो इस पे मैंने जैसे कि भी आप तिरपाल लगा रखी है आपने नीचे, बाहर की तरफ आपने ईंटें लगा रखी हैं, ऊपर आपने जो ग्रीन मैट लगा रखा है, वो ग्रीन मैट सर्दी से बचाने के लिए है या गर्मी से बचाने के लिए? सावधानियां किस टाइप रखनी पड़ेंगी? सावधानियां आपको मेनली सर्दियों में तो कम प्रिकॉशन ही चाहिए। सर्दियों में इन केचुओं को कुछ नहीं होता। ठीक है। ये तो हमने अपनी फिर भी प्रोटेक्शन के लिए लगा दी, क्योंकि अपने इलाके में थोड़ी ठंड ज्यादा पड़ती है तो लगा दिया। अदरवाइज इतना जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी से मरते हैं। अब गर्मी के टाइम पे इनको प्रॉपर पराली या बोरियां, अगर पराली भी नहीं अवेलेबल तो बोरियां आती हैं, उनको गीला करके इनके ऊपर दे दो आप। ठीक है। और ऊपर से एक शेड लगवा दो आप, खीप का शेड। आजकल छप्पर लगते हैं अपने, हाँ, राजस्थानी क्षेत्र में काफी मतलब लगते हैं, खीप मिल जाती है तो वो लगा दो। सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है। और ये भी मैंने देखो कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने भी किकर के काट के और इसी से अपना काम चला रखा है। ठीक है। इस पे जब पैसा अगर आने लग गया तो अपन और इसको शेड को बढ़िया लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है। जैसे अपन चाहें तो वो है। ये आप आगे नया तैयार कर रहे हो? ये नए बेड है, ये शुरुआत है बिल्कुल। आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, इनका एक लेवल निकाला है। लेवल इसलिए निकालते हैं ताकि जो पानी वर्मी वॉश अपना इकट्ठा होता है, हाँ, वो सारा की सारा एक ढलान के से एक पाइप में इकट्ठा हो सके। तो एक ढलान देनी है और सिर्फ इस पे तिरपाल लगानी है। लगभग पर बेड आपको 200 रुपये की तिरपाल लगेगी। और ये ईंटें देख लो, ईंटें भी आपको कोई 1 नंबर नहीं चाहिए, 1.25 नंबर ईंट लाओ। ठीक है। ठीक है। तो एक बेड का खर्चा ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप ईंटों का खर्चा मिला के 200 रुपये, वो 1000 से 1500 रुपये में बेड तैयार हो जाएगा। बेड तैयार हो जाएगा। और बेड में आपने जो ढलान रखी है वो कितने इंच की रखी है? नहीं, ये तो आप मानो 3 से 4 इंच की रख लो, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। अपने को सिर्फ पानी है वो रिस के एक तरफ इकट्ठा होना चाहिए। हाँ, बस 3-4 इंच की ढलान बहुत होती है। तो शुरुआत में अपने जैसे कि आपने बताया कि कम से कम 20 बेड करने चाहिए, तो 20 बेड आपने जैसे शुरुआत में किए हैं, तो उसके बाद आप इसका जो लिक्विड आपने जो पानी बताया है दवा के रूप में, वो लोग आजकल ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा कर रहे हैं तो वो लोग ले लेते हैं। आपकी गोबर की खाद भी सेल आउट हो जाती है और आपका जो केंचुआ है वो भी, तीनों चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं। तो आपने केंचुआ का तो हमें रेट बता दिया कि 200 रुपये किलो के हिसाब से है, और 1 किलो में हम 2.5 kg वजन देंगे, जिसमें गोबर की खाद और केंचुआ दोनों मिक्स होगा। अब बात करते हैं अपने उस पानी की, जो लिक्विड आप तैयार कर रहे हो उसका क्या रेट होगा?
लिक्विड जो है ना आपका, अगर आप यहाँ पे बेचते हो तो लगभग 50 रुपये लीटर तक बिक सकता है, क्योंकि ये लिक्विड लिमिटेड अमाउंट में तैयार होता है। ठीक है। और इसमें गुण होते हैं भरपूर। ठीक है। और ये लिमिटेड में है, क्योंकि ये तो है नहीं कि अब सर्दियों का टाइम है तो मेरे को 10वें दिन पानी देना होता है लगभग। ठीक है। 7-8 दिन बाद पानी देना होता है, तो वही रिस्क के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है। ठीक है। गर्मियों में हाँ थोड़े सा अमाउंट बढ़ जाता है इसका, लेकिन फिर भी थोड़े ही अमाउंट में ये निकलता है। तो लगभग 50, अगर होलसेल में भी आप बेचते हो तो 25 से 30 रुपये लीटर हंसते हंसते ये बिकता है आपका। ठीक है। अब बात करते हैं अपने गोबर की जो खाद आप तैयार करके छान करके पैकिंग करके जो बेच रहे हैं, वो आप क्या रेट बेच रहे हो? गोबर ये केचुए की खाद, केंचुए की जो वर्म, हाँ जो बन गई, मैं आपको वो भी दिखाता भी हूँ कि हाँ। वो खाद फाइनली जब अपन इससे उठाते हैं लेयर, एक हाँ। मिनट आप यहाँ पे देखिए, ये जैसे अपनी खाद तैयार है, ये अपनी बिल्कुल खाद तैयार है। तो इसकी जो ऊपर की लेयर है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है। और इसको एक दिन छोड़ दिया जाता है, ठीक ताकि है। इसके अंदर के जो केचुए हैं वो नीचे चले जाएं। ठीक है। और फिर इसको छोड़ने के बाद जब केचुए नीचे, जैसे आप देख रहे होगे अभी केचुए इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये हाँ। ऐसे मैं खुला छोड़ दूंगा तो केचुए नीचे चले जाते हैं। ठीक है। जैसे केचुए नीचे चले जाएंगे मैं अगले दिन इसको उठा लूंगा। तो सर आप जैसे इसको निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? हाँ, आप कहना चाहते हो कि खाद कैसे इकट्ठी की जाती है? हाँ, क्योंकि खाद में तो केचुआ मिक्स है। हाँ। तो इसका एक बहुत इजी सा सरल सा ही उपाय होता है जी। जब आपकी खाद तैयार हो जाती है तो उसको आप यूं एक ढेरी बनवा दोगे, या ये इकट्ठा कर दोगे ऊपर से। ठीक है। ठीक है। और एक दिन के लिए छोड़ दोगे इसको। ठीक है। अब जैसे ही आप एक दिन के लिए छोड़ दोगे तो ये जितने केचुए हैं ये अपने आप नीचे की तरफ सरक जाते हैं। ठीक है। और ये ढेरी में से सारे केचुए जब निकल जाते हैं तो अगले दिन मैं आके इस ढेरी को उठा के अलग कर देता हूँ। ठीक है। और इस ढेरी को उठा के अलग करने के बाद अभी भी ये जो आपके पास खाद है थोड़ी गीली होगी, तो इसको थोड़ा सूखने दिया जाता है। पहले तो 1-2 दिन, उठाने से पहले 2 दिन पहले इसमें पानी मारना छोड़ दिया जाता है। ठीक है। ताकि ये 2 दिन में अच्छी तरह सूख जाए। ठीक है। सूखने के बाद, अगर अभी तो सर्दी है चलो, फिर भी ये देखिए, ये जो थोड़ी है इसमें नमी कम है। ठीक है। तो ये तैयार है। तो सूखने के बाद फिर इसकी ढेरी बनाई जाती है, केचुआ नीचे चला जाता है, और फिर इस ढेरी को उठा के हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, जो अभी आपको हम दिखाएंगे कि वहाँ पे जाने के बाद इसके आगे का क्या प्रोसेस है वो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो अपने चलते हैं आगे जहाँ आप इसको छान लेते हैं। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि सूखी हुई खाद को हमें वहाँ से तैयार कर लेते हैं, वहाँ से आप लेके आए, आपने यहाँ ला के डाली। हाँ जी। अब आपने देखा होगा ये जो खाद बनी हुई है ये बिल्कुल सूखी हुई खाद है ये आपके पास। अब इसको हम आगे के प्रोसेस में छानते हैं। छानने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगी, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। ये है आपकी प्योर केचुआ खाद। ठीक अब है। ये बिल्कुल रेडी है खेत में डालने के लिए। ठीक है। आप इसको छोटे घरों में अगर अपने पौधे लगाते हैं, पौधों में लगाइए, पौधों में डालिए, तो हर जगह डालने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। तो आप ये बताएं कि ये जो खाद है वो आप कितने रुपए में इसको सेल आउट कर रहे हो? अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ मैंने पैकिंग बना रखी है। ये 5 किलो की पैकिंग है। ठीक है। अपनी 5 किलो की पैकिंग में बेच रहा हूँ जैसे 60 रुपये, 12 रुपये की किलो के हिसाब से बिक जाती है। छोटी पैकिंग है थोड़ी और महंगी बिकती है। ठीक है। 2 किलो की पैकिंग 30 रुपये। ठीक है। और अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो 50 किलो की पैकिंग लगभग 350 रुपये। 350 रुपये। हाँ जी, यानी हंसते हंसते ये 7 रुपये किलो आपकी बिक जाती है। तो नॉर्मली जो है किसान जो स्टार्टिंग करता है कि आपने बताया वो, तब अपने बात करते हैं इस पे सब्सिडी की। तो सब्सिडी की क्या प्रक्रिया रहेगी, किसान कैसे ले, कैसे सब्सिडी के लिए मैंने ट्राई किया था, इसका पता किया था। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से उस चक्कर में नहीं पड़ते भी। अगर अपने पास कोई 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट हो तो अपने एक बार सोच लेते हैं। 1.5-2 लाख इतना नॉर्मली हर कोई बंदा निकाल लेता है और इसमें अपना बढ़िया काम चलवा सकता है। तो आपने मतलब सब्सिडी के लिए ट्राई नहीं किया, अप्लाई भी नहीं किया। और अगर लेता भी 1.5-2 लाख में, अगर मैं सब्सिडी चलो लेना भी चाहूँ, हालांकि होगा इसका प्रोसेस है। ठीक है। तो कागजों की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहा मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और बाकी तो, आपका लॉकडाउन का समय था, तो वैसे भी समय भी था, वो भी मानो आप बिल्कुल सही। तो इस वजह से मेरा काम ये चला और 5-6 महीने में आपकी रिकवरी हो जाती है। तो इसलिए आपको उस झंझट में पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं मेरे साथियों से ये कहूँगा कि आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिला होगा। अच्छी अगर आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई वीडियो में कमियां भी रही हैं
तो भी आप हमें बताएं। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।